और कुछ एजेंटों और कुछ दलाल बीजेपी के लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं और कुछ एजेंटों और कुछ दलाल बीजेपी के ये कह रहे हैं कि स्मार्ट मीटर लगवा लीजिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जनता इस बार बेवकूफ़ नहीं बनेगी। स्मार्ट मीटर को हटाना है, जम्मू कश्मीर को बचाना है और स्मार्ट मीटर कोई ना लगवाए। जहां लगे हुए हैं इसको हम तोड़ेंगे भी नहीं, इसको हम रहने भी नहीं देंगे। स्मार्ट मीटर को हटाना है, जम्मू कश्मीर को बचाना है। और 21 तारीख तक हम एलजी साहब को समय दिया है। अगर 21 तारीख तक एलजी साहब कुछ भी नहीं करते तो आधा जम्मू में जगा चुका हूं। हर एक एसोसिएशन, हर एक सभा, हर एक अपना जितने भी वार्ड प्रेसिडेंट, जितने भी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, जितने भी सिविल सोसाइटी हैं, जितने भी सियासी पार्टी हैं, सबको मजबूर कर दूंगा। घर घर जाकर अपनी माँ बहनों को बाहर निकालूंगा। आप देख रहे हैं जेके लाइन न्यूज़ और मैं विकास शर्मा। आज मेरे साथ एक बार फिर बातचीत करने के लिए सोशल एक्टिविस्ट वही अमित कपूर हैं, जिन्होंने पिछले कुछ दिन पहले एक कॉल दी थी कि 1 बजे जम्मू का तवी ब्रिज बंद होगा। हालांकि काफ़ी सारी कोशिशें की गई, कई जगह पर काफिलों को रोका गया, जो मेटाडोर्स आ रही थी उन्हें रोका गया, कई जगह से वीडियो जो थी वो सामने आई, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो प्रोटेस्ट जो था उसने सबको चौकन्ना कर दिया, सबकी आंखें खोल दी। और उसी के दबाव में कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा कुछ एक्सपेरिमेंट जो हैं वो किए जा रहे हैं कि वहाँ भी कुछ सामाजिक संगठनों को साथ लेके वो टेस्ट किए जा रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद कुछ ऐसे कमेंट आते हैं कि ये अमित कपूर कभी स्मार्ट मीटर तो कभी स्कूल, आखिर एक है क्या? स्मार्ट मीटर को आगे जाके उसका विरोध करते रहेंगे या फिर स्कूलों को भी पकड़े रखेंगे? आखिर अमित कपूर एक पर ही क्यों नहीं बोलते? चलिए आज इन्हीं से बातचीत करेंगे और जो लोग कमेंट करते हैं उनसे उनके लिए भी बातचीत करेंगे। लोग कहते हैं कभी स्मार्ट मीटर और कभी स्कूल। अमित जी, पहले तो जो आपने कॉल दी थी 1 बजे, पुल बंद तो हुआ, लेकिन तमाम सारी जगहों पर जो प्रोटेस्टर आ रहे थे प्रोटेस्ट करने के लिए, उनकी गाड़ियों को रोका गया, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं वो असर तो दिखा। देखिए, वो एक ट्रेलर था। आने वाले कल में सरकार को पता चलेगा। अभी तो जम्मू के कुछ हिस्सों में मैंने लोगों को जगाया है। आने वाले कल में हर एक सियासी पार्टी, हर एक एसोसिएशंस, हर एक सभाएं, सबको बोलना होगा, सबको लड़ना होगा, स्मार्ट मीटर हटाना होगा, जम्मू कश्मीर को बचाना होगा। कल आपने देखा मीटर टेस्ट रीडिंग चेक करवाई जा रही है और कुछ एजेंटों और कुछ दलाल बीजेपी के लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं और ये कह रहे हैं कि स्मार्ट मीटर लगवा लीजिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जनता इस बार बेवकूफ़ नहीं बनेगी। स्मार्ट मीटर को हटाना है, जम्मू कश्मीर को बचाना है और स्मार्ट मीटर कोई ना लगवाए। जहां लगे हुए हैं इसको हम तोड़ेंगे भी नहीं, इसको हम रहने भी नहीं देंगे। ये बात याद रखिएगा कि लॉ। ये क्या कह रहे हैं आप? तोड़ेंगे भी नहीं और छोड़ेंगे भी नहीं, इसका क्या मतलब? तोड़ोगे नहीं तो छोड़ोगे भी नहीं, उसका बिजलियों के बिल देना बंद कर दीजिए। जम्मू कश्मीर की आवाम को कहना चाहता हूं, बिजलियों के बिल देना बंद कर दीजिए। तो फिर लाइट आती है। सरकार हमारे पूरे जम्मू कश्मीर की लाइट नहीं काट सकती। सरकार हमारे जम्मू कश्मीर की लाइट नहीं काट सकती। सरकार हमसे चलती है, हम सरकारों से नहीं। ये बात दिमाग में रखे। पब्लिक से सरकार चलती है, सरकार पब्लिक से चलती है। इसलिए मैं आप सबको कहना चाहता हूं, दलालों और एजेंटों की बातों में मत आए। 5 दिन का जो समय मांगा इन्होंने स्मार्ट मीटर चेकअप के लिए, सिर्फ फ्रॉड किया जा रहा है, शगुफा छोड़ा जा रहा है, जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। लेकिन जनता बेवकूफ़ नहीं बनेगी। जनता बेवकूफ़ नहीं बनेगी, क्योंकि जनता समझ चुकी है ये वो दलाल, वो एजेंट हैं जिन्होंने हर बार जनता को बेवकूफ़ बनाया। जो 30 सालों में 10 से 11वां बंदा नहीं जोड़ पाया, वो आज जनता के लिए जनता का नुमाइंदा बन रहा है। जब जनता का नुमाइंदे अगर आप होते, तो जब मैं नॉन पॉलिटिकल बनकर सभी सियासी पार्टियों को, सभी सोशल एक्टिविस्टों को, सभी एसोसिएशंस को ये कहा था कि आ जाइए, जब आम आदमी पार्टी के 10 लोग आ गए, जब करनी सेना के 10 लोग आ गए, जब कुछ एसोसिएशन के लोग आ गए, तो बाकी पार्टियों के लीडर क्यों नहीं आए? बाकी सोशल एक्टिविस्ट क्यों नहीं आए? इसलिए नहीं आए, ये सियासत करना जानते हैं। इनको पता है कि हम बिक जाएंगे। ये लोग बिकने वालों में से हैं, क्योंकि ये लोग जो है वो 2 मिनट में बिक जाते हैं। तभी पहले ये स्मार्ट मीटर के खिलाफ थे, कल ये स्मार्ट मीटर के हक में हो गए। स्मार्ट मीटर को हटाना है, जम्मू कश्मीर को बचाना है, 2 मिनट
2 मिनट में साबित कर सकता हूं कि किस तरह का रीडिंग का घोटाला है। नहीं, क्या आपने ये घोटाला जिस तरह आप कह रहे ये रीडिंग का घोटाला है, क्या आपने इस पे कुछ मैं आप स्टडी की है? चाहता हूं, जाइए जहां मर्जी अपने अपने घरों में चेक कर लीजिए। 2 मीटर लीजिए, कोई भी 2 मीटर ले लीजिए, 2 मीटर लीजिए, एक में वोल्टेज 170 दे दीजिए, दूसरे में 220 दे दीजिए। ध्यान से सुनिए, 2 मीटर कोई भी ले लीजिए, 170 वोल्टेज एक में दीजिए, दूसरे में 220 दीजिए, दोनों में लोड जो है वो सेम डाल दीजिए, एम्पेयर लगाइए, आपको पता चल जाएगा 170 की रीडिंग जो है वो फास्ट चलेगी, तेज़ आएगी, 220 वाले की कम आएगी। सबसे पहले सरकार को 220 वोल्टेज पूरे जम्मू कश्मीर को देने के लिए समर्थ होना चाहिए। उसके बाद स्मार्ट मीटर लगाएं, पूरे देश में स्मार्ट मीटर जब लग जाएंगे फिर जम्मू कश्मीर में लगाएं। 17 करोड़ रुपए का डिजिटल मीटर का नेक्सस जो 3 साल पहले भाजपा सरकार ने किया वो कहाँ गया? आज वो मीटर जो है वो कबाड़ खाने में मिल रहे हैं हमें। एक मीडिया कई सारी शिकायतें भी आ रही हैं जब स्मार्ट मीटर लगता है और कुछ ही दिनों के बाद वो सड़ भी जाता है, और जलने के बाद जो स्थानीय लाइनमैन है उसे कुछ नॉलेज नहीं होती और वो रिपेयरिंग जो है वो 24 से 48 घंटों में होती है। सर ये स्मार्ट मीटर नहीं, ये बुलेट की तरह ब्लास्ट होता है और बुलेट ट्रेन की तरह इसकी रीडिंग चलती है। स्मार्ट मीटर मैं आपको बता दूं, पटोली में एक घर है, 2 घर हैं, दोनों भाई हैं, एक वाइफ, दोनों के 2-2 बच्चे हैं, दोनों का लोड सेम है, दोनों के घर एक एसी है। जनाब एक घर का बिल एक दिन में 5, एक दिन में 2, एक दिन में 14, एक दिन में 28, और दूसरे का किसी का 200, किसी का 250, एक दिन 250, एक दिन 300, एक दिन 200, एक दिन 400, एक दिन 250, एक दिन 300, इस तरह का बिल आ रहा है। जाने कि अपने हाथ में रिमोट रखा है इन्होंने स्मार्ट मीटर का, कि कई लोगों का कम कर देते हैं, कई लोगों का ज़्यादा कर देते हैं, कुछ एरिया का कम कर देते हैं, कुछ एरिया का ज़्यादा कर, ताकि लोग जो है पूरा जम्मू बाहर ना आ जाए। आज ही एक खबर चली है जेके लाइन पर जिसमें एक युवक ये कह रहे हैं कि स्मार्ट मीटर पे कोई और नंबर है और कस्टमर की आईडी उसके बिल पे कोई और है और उसके गेट पे कुछ और लगी हुई है। देखिए बुरा हाल है, एलजी साहब ने जम्मू कश्मीर को लूट लिया, भाजपा के 25 नल्लों ने जम्मू कश्मीर को लूट लिया। अब जम्मू कश्मीर के जो ओपोजिशन की बात करूं, मैं ओपोजिशन की बात करूं, मैं कांग्रेस की बात करूं, अगर ये लोग सही होते तो आज सत्ता में बैठी हुई पार्टियां जो थी वो शायद सही चल रही होती। अगर ये नपुंसक नहीं होते तो आज सत्ता में बैठी हुई पार्टियां सही चलती। मैं आपको बताता हूँ, आपके सहयोगी भी कुछ गए हैं। सुनिए मैं आपको, देखिए मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ, कांग्रेस में गए हैं, मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। नहीं कांग्रेस में मैं आपको पूरी बात बताने लगा हूँ। आप मुझे बताइए, ओपोजिशन में जितनी भी पार्टियां हैं, इतना वर्कर है इनके पास, इतना वर्कर है, हर जगह पे इनके अपनी कमेटियाँ बनी हुई हैं, ब्लॉक प्रेसिडेंट, वार्ड प्रेसिडेंट, सब कुछ बना हुआ है इन लोगों का। ये अपने अपने वार्ड प्रेसिडेंट के साथ अपने वॉलंटियर के साथ प्रोटेस्ट ना करें, अपने अपने वार्डों में पब्लिक को लेकर अगर ये बाहर निकल जाए तो एक दिन में इसका हल हो जाता है। लेकिन सियासी पार्टी अमित जी, आपको भी आपके जिस पार्टी से आप व्यवस्थित हैं, हालांकि अब आप नॉन पॉलिटिकल चल रहे हैं, लेकिन उस पार्टी के जो अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने भी तो अपने एक बिल की खातिर सभी के साथ गए, सभी के दर पे गए और उन्हें आह्वान किया, तो क्या आप भी ऐसा नहीं कर सकते थे? सभी ऑपोजिशन के मैंने नॉन पॉलिटिकल बनकर 50 प्रेस कॉन्फ्रेंसों में, 50 प्रोटेस्टों में ये बोला 16 अगस्त को आ जाइए, एक मंच पे आ जाइए। बिना सर पर्सनल सुनिए, मैं किसी के बाप का नौकर नहीं, इनके ये जनता का हूँ। ये जनता के लिए होते तो उस दिन वहाँ पे आते, ये अपने एटीट्यूड में रहे। मैं जनता का नौकर ज़रूर हूँ लेकिन मैं इनके किसी बाप का नौकर नहीं। लेकिन सुनिए, अगर ये सही होते तो आते, 16 अगस्त को आते, अपने अपने लोगों के साथ आते, पूरी जनता के बीच में आते, बात रखते, ना कि इनकी तरह एजेंट करता, ना कि इसको दलाल बनता। और आप दलाल बनकर ये लोगों को कह रहे हैं कि स्मार्ट मीटर लगवा लीजिए। स्मार्ट मीटर नहीं लगेंगे, जनता इनकी बातों में नहीं आएगी। जनता बेवकूफ़ ना बने, किसी दलाल की बातों में ना आए। कोई सियासी लीडर, कोई सोशल एक्टिविस्ट, कोई एसोसिएशन अगर आपको ये बात बोलती है कि स्मार्ट मीटर सही है तो समझ लीजिए वो बीजेपी का दलाल है, बीजेपी का एजेंट है, उसने पैसा खा लिया है, तब जाकर वो ये बातें कह रहा है। स्मार्ट मीटर जब जनता बोल रही है ठीक नहीं है तो जनता से बड़ा ईमानदार कौन, जनता से बड़ा ऑनेस्ट कौन? जब जनता खुद कह रही है कि स्मार्ट मीटर ठीक नहीं तो ठीक नहीं।
मुझे बताएं इसके बाद आगे की रणनीति क्या रहने वाली है? 21 तारीख तक हम एलजी साहब को समय दिया है। अगर 21 तारीख तक एलजी साहब कुछ भी नहीं करते तो आधा जम्मू में जगा चुका हूं। हर एक एसोसिएशन, हर एक सभा, हर एक अपना जितने भी वार्ड प्रेसिडेंट, जितने भी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, जितने भी सिविल सोसाइटी हैं, जितने भी सियासी पार्टी हैं, सबको मजबूर कर दूंगा। घर घर जाकर अपनी माँ बहनों को बाहर निकालूंगा। हर जगह जाकर, घर घर जाकर, अब जाकर मतलब अपोजिशन के लीडरों के घर भी जाओगे? मैं कह रहा हूँ जनता के घर जाकर। नहीं, ओपोजिशन लीडर जब जनता के साथ है ही नहीं, लीडर जनता के लिए है। मैं ओपोजिशन जनता के ना, मैं जनता के घर जाऊंगा, मैं जनता को जगाऊंगा, क्योंकि जनता समझ चुकी है कि आज लीडर इनके साथ सियासत कर रहे हैं। अगर लीडर सही होते, अगर अमित कपूर हज़ारों के हिसाब से काफिला लाकर पुल पे बंद कर सकता है या उसका काफिला रोक सकते हैं, तो क्या ये तो लीडर है? मैं तो एक आम इंसान हूँ, ये तो लीडर है। इतने महान लीडर हैं, 30-30 सालों से लीडर है। जब ये जलसे करते हैं तो हज़ारों के हिसाब से जलसे कर देते हैं। आज हज़ारों के हिसाब से लोग लेकर सड़कों पे क्यों नहीं आ रहे ये लीडर? ये पूछना चाहता हूँ। ये हज़ारों के हिसाब से जलसे करने हो तो कर देंगे, लेकिन हज़ारों के हिसाब से लोग लेकर सड़कों पर नहीं आ रहे ये लोग। क्यों नहीं आ रहे जनता के लिए? क्योंकि जनता का स्मार्ट मीटर लग रहा है, इसलिए। क्योंकि आप लोगों ने, लीडरों ने तो बिल देना नहीं। तो मैं जम्मू कश्मीर की जनता को कहना चाहता हूँ, बिल देना बंद कर दीजिए और इन दलालों की बातों में, एजेंटों की बातों में मत आइए। स्मार्ट मीटर को हटाना है, जम्मू कश्मीर को बचाना है। जब पूरे देश पे स्मार्ट मीटर लगेगा तब जम्मू कश्मीर में लगाएंगे। पहले ये 220 वोल्टेज देने में समर्थ हों पूरे जम्मू कश्मीर में, 24 घंटे लाइट देने में समर्थ हों, हमारे स्टेबलाइजर, हमारे इन्वर्टर उतरवाने में समर्थ हों, फिर जाकर देखेंगे हम। जब पूरे देश में स्मार्ट मीटर लगेंगे फिर जाकर देखेंगे। इतनी देर स्मार्ट मीटर मत लगाइए। कोई जम्मू कश्मीर में किसी को परेशानी करती है, अमित कपूर आपके साथ रहेगा। अमित कपूर ना बिकने वालों में से है, ना कोई इनको अमित कपूर को कोई खरीद सकता है, इसलिए टेंशन मत लीजिए। स्मार्ट मीटर का मुद्दा तब तक चलता रहेगा जब तक आप लोग मेरे साथ होंगे। चलिए, ये थे अमित कपूर और इन्होंने साफ कहा है कि ना तो स्मार्ट कोई लॉ को तोड़ेंगे और ना ही स्मार्ट मीटर को छोड़ेंगे। आखिर आपको क्या लगता है? और कहीं ना कहीं जम्मू की जनता भी बेहाल है। इससे पहले जके लाइन पर भी आपने एक स्टोरी देखी जिसमें ये कहा गया कि मीटर लगने के कुछ ही दिनों के बाद वो मीटर जल गया, और जब मीटर जल जाता है उसे 24 से 48 घंटों तक कोई रिपेयर करने वाला भी नहीं आता। फिलहाल आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में आप भी इस मुहिम के साथ हैं या फिर नहीं? जो भी आपकी राय है कमेंट बॉक्स में अपनी महत्वपूर्ण राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, और भी लेटेस्ट अपडेट के लिए आप बने रहें और देखते रहें जके लाइन न्यूज़। मुझे यानी कि विकास शर्मा और कैमरा पर्सन आदित्य को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जम्मू कश्मीर।